तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2022 भर्ती के बारे में। इसका सिलेबस क्या है, इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए इस भर्ती में अपना सिलेक्शन पक्का करने के लिए, ऐसे कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा आप इस भर्ती में अपना सिलेक्शन 101% पक्का कर पाएंगे। पूरी जानकारी आज आपके इस वीडियो में दी जाएगी, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये बात वर्दी की है, ये बात देश सेवा की है, ये बात देश के लिए कुछ करने की है। तो बिल्कुल 101% आपकी हेल्प की जाएगी हमारे चैनल पर। इसलिए पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर लिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आप ये पीडीएफ पाना चाहते हैं सिलेबस वाली, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब क्विक रिवीजन क्लासेस सर्च कर सकते हैं, तो वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है आपको? तो एसएससी जीडी भर्ती 2022 का विज्ञापन निकल चुका है और इसके फॉर्म भरने भी शुरू हो गए हैं। जो एप्लीकेशन 27/10/2022 से बिगिन हो चुके हैं और 30/11/2022 इसकी लास्ट डेट है, यानी कि 30 नवंबर 2022 तक आपको ये फॉर्म हर हाल में भरना होगा। और इसके अलावा जो फीस है बहुत कम है, 100 रुपए है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की। एससी एसटी को कोई भी फीस नहीं देनी है। तो हर हाल में ये फॉर्म जरूर भरें अगर आप इसके एलिजिबल है। एग्जाम फी की लास्ट डेट है वो 1/12/2022 है, यानी कि आपको फॉर्म जो है भरना है वो 30 तारीख तक भरना है। लेकिन आखिरी दिन के लिए ना बैठे रहें, क्योंकि भर्ती बहुत बड़ी है और पूरे देश का ट्रैफिक जाता है इस वेबसाइट पर। तो लास्ट दिनों में ये वेबसाइट क्रैश कर जाती है, सर्वर ओवरलोड हो जाता है। तो पहले ही इसको भर लें, और आपके पास समय बहुत कम है। जनवरी 2023 में आपका एग्जाम हो जाना है, इसलिए आपको अभी से तैयारी पूरी शुरू कर देनी होगी। और एग्जाम से पहले आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 23 वर्ष होनी चाहिए। क्लियर आपको? और आपको आरक्षण भी मिलेगा, एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपकी कैटेगरी के अनुसार, तो उसकी आप चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा। जनरल वाले कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट, उनके लिए 18 से 23 के बीच में होना अनिवार्य है। क्लियर आपको? और जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो 1/1/2023 से काउंट की जाएगी। क्लियर आपको? 1 जनवरी 2023 से आपकी एज काउंट की जाएगी, इसलिए आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। टोटल पोस्ट कितनी है? तो 24,369 टोटल पोस्ट हैं। कितनी है? 24,369 पोस्ट हैं। और सर्वाधिक इस बार पोस्ट आई है 10,497 पर। तो बीएसएफ है, ये देश के अंदर भी ड्यूटी करती है और देश के बॉर्डर पर भी ड्यूटी करती है। इसका नाम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जरूर है, लेकिन चुनाव काल में या नक्सली इलाकों में हर जगह यहां पर ड्यूटी करने का मौका मिलता है। आपको देश को दुश्मनों से बचाने का मौका मिलता है, अपनी राष्ट्रभक्ति के लिए कुछ कर गुजरने का मौका मिलता है। तो बहुत अच्छा मौका है। अगर आप में एक ज्वाला जलती है राष्ट्र की सेवा करने की, तो आप इस भर्ती से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा सीआईएसएफ में आपको 100 पोस्ट मिल जाएंगी, जिसके द्वारा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के जो औद्योगिक संस्थान है वहां पर आपको पोस्टिंग होती है, जैसे एयरपोर्ट हो गए और अन्य चीजें हो गई। और सेंट्रल रिजर्व फोर्स सीआरपीएफ आपका 8911 पोस्ट है। और सशस्त्र सीमा बल आपका सशस्त्र सीमा बल 1284, इंडो टिबेटन आईटीबीपी का 1613, और असम राइफल का 1697, और एसएसएफ का 103, और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का एनसीबी का 164 पोस्ट है। तो क्लियर है आपको? तो आपके पास बहुत अच्छी पोस्ट है, आपके पास मौका है। और मात्र आपको हाई स्कूल की डिग्री चाहिए, क्लास 10th डिग्री अगर आपके पास है तो आप इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं और अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। तो इसका सिलेबस क्या है? आप लोग बहुत परेशान रहते हैं कि सिलेबस क्या है। देखिए, आपके पास कंपटीशन बहुत कम रहेगा, क्योंकि सिलेबस आपको मिलने वाला है, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। क्लियर आपको?
यहां पर आपको रीजनिंग का सिलेबस सबसे पहले देख लेते हैं। एक एज क्राइटेरिया है, एक एज कैटेगरी है। 18 से 23 साल वाले ही जनरल में काउंट किए जाएंगे, इसलिए यहां पर आपका कंपटीशन बहुत कम होता है। अगर आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको काफी अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि पढ़ने का टाइम सबके पास समान होता है। क्लियर है आपको? तो 3 महीने ये आपको बिल्कुल अंधाधुंध पढ़ाई करनी है, इसमें कोई भी आपको लापरवाही नहीं करनी है, और साथ में आपको रनिंग भी करनी है। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, एग्जाम के बाद रनिंग करना स्टार्ट करते हैं, जो काफी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि एक दिन में ये रनिंग 5 किलोमीटर की कंप्लीट नहीं होती है। कम से कम आपको 3 से 4 किलोमीटर महीने दौड़ना पड़ेगा पहली बार 5 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करने के लिए। तो रीजनिंग का सिलेबस क्या है? एनोलॉजी आनी है, भिन्नता आनी है, समानताएं आनी है, स्थानिक दृश्य आने हैं, स्थानिक उन्मुखीकरण यानी कि स्पेशल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी यानी कि दृश्य स्मृति, अवलोकन, भेदभाव और अंगगणितीय तर्क, संबंध की अवधारणा, अंगगणितीय श्रृंखला यानी कि सीरीज जो आती है आपकी नंबर सीरीज, फिगर क्लासिफिकेशन, गैर मौखिक श्रृंखला यानी कि नॉन वर्बल सीरीज, और कोडिंग डिकोडिंग भी आपकी आएगी। क्लियर? आपको ये इतने टॉपिक आपसे 14 जो पूछे जाएंगे वो रीजनिंग में पूछे जाएंगे, तो इसकी आप तैयारी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यहां पर कोई भी चीज आपको कठिन नहीं मिलेगी, जिसे आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो 1.5 महीने में आराम से रीजनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं जनरल नॉलेज यानी कि जनरल अवेयरनेस के सिलेबस के बारे में। तो यहां पर 2022 होगा, इसको आप ठीक कर लीजिए। ठीक है, 202 लिखा है। भारत और उनसे जुड़े पड़ोसी देश, पड़ोसी देशों के बारे में आपके पास जानकारी पूरी होनी चाहिए। वहां की मुद्रा के बारे में, वहां की राजधानी के बारे में, वहां के प्रधानमंत्री के बारे में, वहां के राष्ट्रपति के बारे में, अगर वहां पर कोई नया प्रोग्राम हुआ है तो उसके बारे में भी आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्लियर? आपको खेल के बारे में, संस्कृति के बारे में, इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में, सामान्य राजनीति के बारे में, आर्थिक परिदृश्य के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में और वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में, ये 9 टॉपिक आपको पढ़ने होंगे जीएस जीएस के लिए। इसको पूरा मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, पूरा एक एक नंबर, यहां से आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर जुड़े रहेंगे और लगातार पढ़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके 25 में से कम 23 से 24 प्रश्न मैं सही करवाऊंगा, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको मैथ में क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। नंबर सिस्टम एवं संबंधित समस्या, तो यहां पर आपको नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। क्लियर? आपको नंबर सिस्टम आपको अच्छे से पढ़ना होगा। फिर आपको पढ़ना होगा यहां पर ये जो दशमलव, भिन्न है, संपूर्ण संख्याओं की गणना है, संख्याओं के बीच संबंध है, प्रतिशत, ये प्रतिशत और समानुपात, अनुपात, अगर ये दोनों टॉपिक आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिए तो आपका औसत भी कंप्लीट हो जाएगा, लाभ हानि भी कंप्लीट हो जाएगा, छूट भी कंप्लीट हो जाएगा, और आपका जो टॉपिक नीचे है दूरी, अनुपात और समय, समय और काम, ये सारे टॉपिक आपके सिर्फ इन 2 चैप्टर्स पर बेस्ड हैं, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात। अगर आप रेशियो मेथड से इन चैप्टर्स को करेंगे तो बहुत ही आसानी से पूरा मैथ सॉल्व कर पा रहे होंगे। इसलिए इन 2 चैप्टर्स को आप, इन जो 2 चैप्टर, ये 7वां और 8वां, और आपका ये जो पहला चैप्टर है, इसको पूरी जान लगाकर आपको पढ़ना है। अगर आपने ये तीनों चैप्टर तैयार कर लिए हैं तो पूरी मैथ आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे रेशियो मेथड के द्वारा। क्लियर है आपको? तो ये तीनों चैप्टर आपको बहुत ही आसानी से तैयार करने होंगे, बहुत मेहनत के साथ, और आपका पूरा चैप्टर क्षेत्रमिति भी आएगी, छूट भी आएगा। क्लियर है आपको? समय दूरी भी आएगी। यहां पर 13-14 अलग अलग हो गया, लेकिन यहां पर समय दूरी एक ही में होगा। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको, अगर आप इंग्लिश का देंगे, आपका देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों हैं आपके सिलेबस में, लेकिन आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट का पेपर देना होगा। तो इंग्लिश का सिलेबस ये है: एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, फ्रेज रिप्लेसमेंट्स, क्लोज टेस्ट, सिनोनिम एंटोनिम्स, फ्रेज एंड इडियम मीनिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, रीडिंग कम्प्रीहेंशन। क्लियर? आपको ये 9 टॉपिक आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे, जो काफी छोटा लग रहा होगा आपको। क्लियर आपको? और हिंदी का सिलेबस आपको यहां पर अभी थोड़ा बड़ा लगेगा, लेकिन हिंदी का भी मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, आप बिल्कुल भी डाउट मत रखिए। हिंदी की तैयारी और जीएस की तैयारी मैं आपको 101% कराऊंगा, और आपके जो 50 नंबर हैं यहां पे आप 45 से 46 सही कर रहे होंगे, अगर आप हमारी चैनल के द्वारा तैयारी करेंगे। क्लियर है आपको? एग्जाम में आपके 50 में से 45-46 क्वेश्चन मैं सही करवा दूंगा, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। संधि और संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, सामासिक पदों की रचना और समास विग्रह, विलोम शब्द, शब्द में युग्म, वाक्यांश के लिए एक शब्द और भी सार्थक शब्द,
संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, अनेकार्थक शब्द, वाक्य शुद्धि, वाच्य आएगा आपका कृतवाच, कर्मवाच, क्रिया आएगी संक्रमक क्रिया, ठीक है, और अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और क्रिया आएगा शब्द शुद्धि करना आएगा, अंग्रेजी के परिभाषिक तकनीकी शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द। तो जो तकनीकी शब्द हैं जो यूज होते हैं उनका आपका हिंदी रूपांतरण भी पूछा जा सकता है। सरल, संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण, तो ट्रांसलेशन भी आपसे पूछा जा सकता है। और कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान, क्लियर आपको? तो यहां से आपको ये चीजें पढ़नी होंगी हिंदी में, क्लियर आप? अब बुक्स कौन सी पढ़नी है? देखिए, मैथ की बुक कोई भी आप ले सकते हैं, रीजनिंग की बुक कोई भी आप ले सकते हैं, बस देखिएगा वो बुक ऑथेंटिक हो, उसमें सवाल सही दिए गए हों, आप जिससे पढ़ना चाहें उसके अनुसार पढ़िए, क्लियर? आपको मैथ और रीजनिंग से बुक में कोई ज्यादा रिलेशन नहीं होता है, लेकिन आपको जनरल नॉलेज की कौन सी बुक पढ़नी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आप लूसेंट की बुक पढ़ सकते हैं जनरल नॉलेज की, क्लियर आपको? तो ये दो हिस्सों में आती है, एक में आपका थ्योरी सेक्शन होता है और एक में आपको एमसीक्यू होते हैं। तो इस किताब को आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा एक जनरल नॉलेज की बुक आती है मनोहर पांडे की, क्लियर आपको? इनकी बहुत ही पतली बुक आती है जनरल नॉलेज की, 30 रुपए की, एक वो आती है और एक 120 रुपए की आती है इनकी बुक। उन दोनों बुकों को आप ले लीजिए, मनोहर पांडे की, और पूरा आपको सिलेबस मिल जाएगा। लूसेंट की लीजिए या मनोहर पांडे की, और बाकी मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा जीएस का, उसकी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। मैथ और रीजनिंग आप अपने टीचर के अनुसार बुक डिसाइड करें। वैसे जो सबसे अच्छी बुक है मार्केट में वो आर.एस. अग्रवाल की है, जिसे आप आसानी से समझ पाएंगे, और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही अच्छी बुक है आर.एस. अग्रवाल की गणित की, क्लियर है आपको? तो इस तरह से आप पूरी तैयारी कर सकते हैं, और जितनी ज्यादा आप मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा, क्लियर है आपको? तो ये रहा आपका पूरा एसएससी जीडी का सिलेबस और परीक्षा का पैटर्न, जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी गई है। उम्मीद करता हूं आपको एक एक जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपका फिर भी कोई प्रश्न बनता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा क्या आपने इस भर्ती का फॉर्म भरा है, क्या आपने भी ठान लिया है, क्या भर्ती आपके इस भर्ती में वर्दी आपके सीने पर होगी, आपकी बॉडी पे होगी, आपके कंधों पे होगी? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप में राष्ट्रभक्त की भावना है, आप देश की सेवा करने चाहते हैं, तो जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।